प्रदेश के परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति के मामले में नियम प्रावधानों की अनदेखी की गई। व्यापम घोटाले मामले में शिवराज सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम व्यापम को संवैधानिक संस्था बनाना चाहते हैं, जिस पर सरकार का हस्तक्षेप न हो। कांग्रेस इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट है। वो जिस विभाग से जो कापी चाहे वो सब कापियां उनको उपलब्ध होंगी। वो जिस विभाग से चाहे वो कापियां उपलब्ध होंगी। जो जानकारी चाहे वो जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें सरकार की तरफ से किसी बात को कोई छुपा नहीं। आपको कुछ लगता है कि व्यापम को लेकर वो एक अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए किसी को जिंदा रखना चाहते हैं? इसमें इनका काय का फायदा है? इनने क्या किया व्यापम में? सरकार ने सब कुछ किया। कोई इनने थोड़ी कहा था कि व्यापम में गड़बड़ हुई है। हमारी पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी, हमारी मुख्यमंत्री ने उसमें कार्रवाई की। हमारे जो विधायक थे सबसे पहले उन्होंने इस मामले को उठाया था। कांग्रेस की तो उसमें कहीं भूमिका थी नहीं। कांग्रेस ने क्या किया इसमें? जैसे भी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो वो इस मुद्दे को लेके ये सोचते हैं कि हमें यूथ को देखिए, कांग्रेस को देश की, प्रदेश की जनता नकार चुकी है। कांग्रेस की स्थिति आज देश में विपक्ष की पार्टी लायक भी नहीं बची, इसलिए कि कांग्रेस कभी विश्वास की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस हमेशा भ्रम का जाल पैदा करके लोगों को गुमराह करके अभी तक वोट लेते रहे। देश की जनता शिक्षित हो गई, समझदार हो गई और इसलिए कांग्रेस की ये हालत हो गई। व्यापम को लेकर क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है? इस सवाल पर भूपेंद्र सिंह का कहना था कि व्यापम में गड़बड़ी हुई तो सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष ने अपने आरोपों को लेकर कोई तर्क नहीं दिया। घोटाला तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ। शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां कागज की पर्ची पर होती थी। हमने सिस्टम चेंज किया और भर्तियों में पारदर्शिता लाई। हम व्यापम को निर्वाचन आयोग, पीएससी की तरह संवैधानिक संस्था बनाना चाहते हैं, जिस पर सरकार का हस्तक्षेप ना हो। विपक्ष अच्छा होता है तो उसका राज्य को फायदा होता है कि आप जो मुद्दे हैं उन पे आप चर्चा करें, अपने सुझाव दें। मान लो व्यापम में गड़बड़ हुई, हम भी मान रहे गड़बड़ हुई, आगे गड़बड़ ना हो इसके लिए आपके क्या सुझाव? आज तक विपक्ष ने इस विषय पे नहीं बोला। उनकी भी सरकार में यही प्रक्रिया थी। उस समय भी पीएमटी का घोटाला हुआ था, पीएमटी में गड़बड़ियाँ हुई थी, बाकी नौकरियों में गड़बड़ियाँ हुई थी। अकेले अब आप लिस्ट उठा के देख लो, राघवगढ़ के कितने आरक्षक, पुलिस में देख लो, परिवहन विभाग में देख लो, तो कहाँ नहीं हुआ? सब हुआ। तो इसलिए इस सिस्टम को हम ठीक करें, इस व्यवस्था को ठीक करें। उनके समय शिक्षा कर्मियों की भर्ती कैसे होती थी वो आप भी जानते हो। वो जनपद में बाहर लोग बैठ जाते थे, उसको बोरे लेके उसमें नोटों की गड्डियाँ भरते थे और वहाँ पे फिर वो सब शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हो जाती थी। हमने तो उसको मेरिट पे कर दिया कि मेरिट पे जो होगा उसी की करेंगे। सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए। अब ये प्रक्रिया सिस्टम है। इस सिस्टम में चूँकि आज की तारीख में ये जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, उस कंप्यूटराइजेशन में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराध को रोकने के लिए हमारे देश में आज भी बहुत मजबूत तंत्र नहीं है। ईएमएस से चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री सिंह ने नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें कटारे ने कहा था कि सरकार परिवहन आरक्षकों के दस्तावेज की जानकारी पटल पर नहीं रख रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले को लेकर विधानसभा में 2 दिन तक चर्चा हुई, जिसमें सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। गृह मंत्री, गृह सचिव और डीजीपी से 18 परिवहन आरक्षकों की मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद उपलब्ध न कराने के कटारे के आरोप पर सिंह ने कहा कि विपक्ष एसटीएफ और अन्य विभागों से नियमानुसार जानकारी मांग सकता है। सरकार कोई भी जानकारी नहीं छिपाती। विशेषाधिकार और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने पर सत्ता पक्ष द्वारा कटारे को निलंबित किए जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विश्वास की नहीं, भ्रम का जाल बिछाकर राजनीति करती है। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम आपातकाल लगाने में विश्वास नहीं रखते। देखिए, इस पूरे विषय पे विधानसभा में 2 दिन तक चर्चा हुई है। विपक्ष के जो आरोप थे सरकार ने उनका जवाब दिया है। इसके अलावा वो कोई और कार्रवाई चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कार्रवाई के लिए वो एसटीएफ को लिख सकते हैं, उनके पास कोई जानकारी हो तो। अगर वो
किसी विभाग से और कोई जानकारी चाहते हैं तो उसकी नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने अपनी तरफ से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके और एक एक बात का जवाब दिया। ये आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं, जवाब सुनते नहीं। और इसलिए गैर जिम्मेदार विपक्ष, इनकी बातों में ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, ना कोई प्रमाण है। ये सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। सदन में कांग्रेस के शोर शराबे वॉकआउट पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, कोई समन्वय नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी है। विपक्ष के पास सदन में चर्चा के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है। विपक्ष अच्छा होता तो राज्य को भी फायदा होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनहितैषी मुद्दों पर आंदोलन करना चाहिए। हालांकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। कोई निलंबन नहीं करेंगे, कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव समिति अपना निर्णय करती है, विधानसभा निर्णय करती है, पर हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में ये है कि आप अपनी बात रखो, बात रख के सरकार का पक्ष सुनो, उसके बाद फिर आपको लगता है तो लोकतंत्र में आपको सारे अधिकार हैं, आप आंदोलन करें, आप जो भी करना चाहें करें। इसमें हम कहीं पर भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। और हम लोग कभी भी इस मानसिकता के लोग नहीं हैं, ना हम लोग कभी आपातकाल लगाने वाले उस पर विश्वास करते हैं, तो न कभी इस तरह से हम लोग सरकार में विश्वास करते हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। संसदीय कार्य समिति की जो बैठकें होती हैं, उसमें जो निर्णय होते हैं, उसको विपक्ष क्यों नहीं मान रही? कि विपक्ष में जब जिम्मेदार लोग हों, विपक्ष में एकजुटता हो, विपक्ष में समन्वय हो, तब आप ये सब बात करेंगे। और विपक्ष में कोई किसी की मानता ही नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई समन्वय नहीं है, कोई किसी उसमें नेता के प्रति किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं है, आस्था नहीं है। अलग अलग गुटों में कोई दिग्विजय गुट के हैं, कोई कमलनाथ गुट के हैं, कोई सिंधिया गुट के हैं, कोई किसी गुट के हैं, कोई राहुल सिंह के गुट के हैं। तो और क्या आप उनके बारे में क्या कहोगे कि वो कोई चीज़ को मानेंगे? एक अन्य सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। सिस्टम है, इस सिस्टम में चूंकि आज की तारीख में ये जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, उस कंप्यूटराइजेशन में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराध को रोकने के लिए हमारे देश में आज भी बहुत मजबूत तंत्र नहीं है। और साइबर क्राइम जो है वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है और उसके लिए हमारी पुलिस उतनी सक्षम नहीं है। और ये एक तरह से साइबर क्राइम ही है कि हम कंप्यूटर को मैनेज कर लें। अब कंप्यूटर में हम मैनेज कर लें और उसमें से फिर वो कापी हम दूसरी रख के बदल लें, ये सब कौन सोच सकता है? तो ये अपराध है। अब अपराध होता है तो उसमें से ही रास्ता निकलते हैं, उसमें से ही रास्ताएँ ठीक होती हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको अब संवैधानिक संस्था बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और कोशिश ये होगी कि इसमें सरकार का कहीं भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।